नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ में डुबकी लगाने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी हमारी आज की सबसे बड़ी उलझनों का रास्ता दिखाता है, और वो है भगवद गीता। आज हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर जैसी एक बहुत ही आम भावना पर विजय पाने के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल ज्ञान छिपा है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी बड़े फैसले की दहलीज पर खड़े हैं, चाहे वो कोई नई नौकरी हो, कोई नया रिश्ता हो या फिर अपने सपनों की तरफ पहला कदम, और ठीक उसी वक्त हमारे पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। जानते हैं, इसके पीछे अक्सर एक ही बहुत शक्तिशाली इमोशन होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। अच्छा, गीता की कहानी ठीक इसी एक मोड़ से शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और वो महान योद्धा अर्जुन, जिसके बाणों में तूफान की ताकत थी, अपने ही परिवार वालों को सामने दुश्मन के रूप में देखकर कांपने लगता है। डर और शक उस पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है और कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। अब देखिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान सिर्फ एक जमीनी लड़ाई का मैदान नहीं था। असल में यहीं पर गीता की कहानी हम सबकी कहानी बन जाती है। वो युद्ध क्षेत्र दरअसल हम सबके मन के अंदर चलने वाले संघर्षों का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। सोचिए, अर्जुन को डर किस बात का था? अपनों को खोने का डर, हार जाने का डर। और क्या यही डर हमारे अंदर भी नहीं है? वो जो क्या होगा अगर वाले सवाल होते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैंने ये मौका गवा दिया? असल में अर्जुन का युद्ध क्षेत्र हमारा अपना मन ही है, जहां हम रोज अपनी चिंताओं से, अपने डरों से लड़ते हैं। तो सवाल ये है कि ये डर आता कहां से है? गीता सिर्फ ऊपरी सलाह नहीं देती, बल्कि वो हमें एक जासूस की तरह इस डर के जड़ तक ले जाती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि गीता के हिसाब से इस डर का असली सोर्स क्या है। गीता के अनुसार डर की सबसे बड़ी वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, हमारे विचार हैं, हमारा ईगो है, लेकिन ये सब कुछ तो टेम्पररी है। जो आज है कल नहीं होगा, और जो चीज अस्थायी होती है उसे खोने का डर तो हमेशा बना ही रहेगा, है ना? पर गीता कहती है कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा आत्मन, वो इस शरीर और मन से कहीं परे है। वो शाश्वत है, अविनाशी है। मतलब हम गलती से फिल्म के किरदार को ही असली इंसान समझ रहे हैं, और यहीं से सारे डर की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण का ये शक्तिशाली श्लोक डर के किले पर एक सीधा हमला है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा असली मैं वो आत्मा है जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। अब जरा सोचिए, जो चीज कभी नष्ट ही नहीं हो सकती, उसे भला किस बात का डर होगा? डर तो हमेशा उस चीज का होता है जिसे हम खो सकते हैं, और आत्मा को खोया नहीं जा सकता। तो ये आत्मन क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो हम हैं जो कभी नहीं बदलते। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ तो बदलता रहता है, लेकिन इन सब के पीछे जो एक देखने वाला है, जो चेतना है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। जब हम अपनी पहचान इस आत्मन से जोड़ते हैं तो हम डर के सोर्स से ही कट जाते हैं, और सच्ची निर्भयता का आधार भी यही है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि हम अविनाशी आत्मा हैं, पर अब करें क्या? गीता सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, वो डर से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देती है। तो चलिए हिम्मत जगाने वाली इस टूल किट के 3 जबरदस्त सिद्धांतों को देखते हैं। गीता डर पर विजय पाने के लिए ये 3 रास्ते बताती है जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पहला है ज्ञान योग यानी सही समझ, दूसरा है कर्म योग यानी सही एक्शन, और तीसरा है भक्ति योग यानी सही भावना या समर्पण। ये तीनों मिलकर हमें डर से मुक्त बनाते हैं। पहला कदम है ज्ञान योग। इसका सीधा सा मतलब है इस विचार को अपने अंदर गहराई से उतारना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि वो अविनाशी आत्मा हूँ। जब ये एहसास पक्का हो जाता है कि हमारे असली स्वरूप को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, तब बाहरी चीजों से पैदा होने वाला डर अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा रास्ता है कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के काम करना। कृष्ण कहते हैं, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ अपना बेस्ट शॉट दें और स्कोर बोर्ड की चिंता ही छोड़ दें, तो सफलता और असफलता के डर से कितनी बड़ी आजादी मिल जाएगी। यही तो असली स्वतंत्रता है। तो जब सही ज्ञान और सही कर्म मिल जाते हैं,
तो ये हमें एक तीसरे और सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं, जो हमें सिखाता है कि डर के बीच में भी सही एक्शन कैसे लिया जाए। और वो कॉन्सेप्ट है धर्म। धर्म सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है। इसका मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारा उद्देश्य, हमारा ट्रू नॉर्थ, मतलब वो काम जिसे किसी भी हाल में करना हमारे लिए सही है। जब हम अपने धर्म के मुताबिक काम करते हैं तो हम एक बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ाव हमें अपने छोटे मोटे डरों से ऊपर उठने की हिम्मत देता है। और यहीं पर गीता हमें हिम्मत की एक ऐसी परिभाषा देती है जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे। देखिए, सच्चा बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता। अरे भाई, डर तो सबको लगता है। सच्चा बहादुर वो है जो डर महसूस करने के बावजूद भी वो करता है जो सही है, जो उसका धर्म है। अर्जुन ने भी डरते डरते ही युद्ध किया था, लेकिन उसने अपने धर्म का पालन किया, और यही असली साहस है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। अपनी रोज की जिंदगी, अपनी चुनौतियों और अपने डरों के बीच वो कौन सा एक काम है जो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। गीता हमें भरोसा दिलाती है कि उस धर्म को पहचानने में और उस पर चलने में ही सच्ची निर्भयता छिपी है। इस पर जरूर सोचिए।